हेलो दोस्तों। दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक राजा के दरबार में एक आदमी जिसका नाम था सुधीर नौकरी मांगने के लिए आता है और राजा द्वारा उससे उसकी काबिलियत पूछी जाती है। तो वह राजा से बोला, महाराज, आदमी हो चाहे जानवर, मैं उसकी शक्ल देखकर उसके बारे में बता सकता हूँ। तो राजा ने उसे अपने खास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। कुछ दिनों बाद ही राजा ने उससे अपने सबसे महंगे और मनपसंद घोड़े के बारे में पूछा। तो उसने बताया कि महाराज, ये घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा को बड़ी हैरानी हुई और उसने जंगल से उस घोड़े वाले को बुलाया जिससे राजा ने घोड़े को खरीदा था। घोड़े वाले को बुलाकर जब राजा ने पूछा तो उसने बताया कि महाराज, घोड़ा नस्ली तो है, पर इसके पैदा होते ही इसकी माँ मर गई थी, इसलिए ये एक गाय का दूध पीकर उसके साथ पला बड़ा है। इस पर राजा ने अपने नौकर सुधीर को बुलाया और पूछा, तुमको कैसे पता चला कि घोड़ा नस्ली नहीं है? तो सुधीर बोला, महाराज, जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सिर नीचे करके खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सिर उठा लेता है। सुधीर का जवाब सुनकर राजा उसकी काबिलियत से बहुत खुश हुआ और राजा ने खुश होकर नौकर सुधीर के घर अनाज, घी, मुर्गे और ढेर सारी बकरियां बतौर इनाम भिजवा दिए। इसके बाद अब सुधीर को रानी के महल में तैनात कर दिया और कुछ दिनों बाद ही राजा ने उससे अपनी रानी के बारे में राय मांगी। तो सुधीर कहने लगा, महाराज, तौर तरीके तो रानी जैसे ही हैं, लेकिन ये तौर तरीके पैदाइशी नहीं हैं। इतना सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन निकल गई और राजा ने अपनी सास को बुलवाया और सच जानने के लिए उससे सवाल किया। तो सास ने बताया कि राजन, हकीकत तो ये है कि आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 महीने में ही मर गई थी, लिहाजा हमने आपके रजवाड़े से करीबी बनाए रखने के लिए किसी और की बच्ची को अपनी दत्तक पुत्री बना लिया था। सास का जवाब सुनकर राजा ने फिर अपने नौकर सुधीर से पूछा, सुधीर, तुमको ये सब कैसे पता चला? तो सुधीर कहने लगा, महाराज, रानी साहिबा का नौकरों के साथ सलूक गवारों से भी बुरा है। एक खानदानी इंसान का दूसरों से व्यवहार करने का एक तरीका होता है जो रानी साहिबा में बिल्कुल भी नहीं है। राजा फिर एक बार उसकी पारखी नज़रों से बहुत खुश हुआ और फिर से बहुत सारा अनाज, भेड़ बकरियां बतौर इनाम में दे दी। साथ ही उसे अपने दरबार में तैनात कर लिया। कुछ वक्त गुजरा और एक दिन राजा ने फिर एक बार नौकर सुधीर को बुलाया और अपने बारे में पूछा। तो नौकर बोला, महाराज, जान की सलामती हो तो कहूँ। राजा ने वचन दे दिया। तो सुधीर कहने लगा, महाराज, ना तो आप राजा के बेटे हो और ना ही आपका चलन राजाओं वाला है। इतना सुनते ही राजा अंदर ही अंदर जल भुन गया, मगर जान की सलामती का वचन दे चुका था, इसलिए कोई दंड तो दे नहीं सकता था, मगर अपने गुस्से को अपने मन में दबाकर सीधा अपनी माँ के पास महल में पहुँचा और माँ से अपने बारे में पूछा। राजा के सवाल पर माँ ने कहा, बेटा, ये सच है कि तुम एक चरवाहे के बेटे हो, क्योंकि हमारी कोई औलाद नहीं थी तो तुम्हें एक चरवाहे से हमने गोद लेकर पाला है। माँ का जवाब सुनने के बाद राजा ने अपने दरबार में वापस आकर नौकर सुधीर को बुलाया और पूछा, सुधीर, हमको ये बताइए कि इतनी गहरी बात जो हमें भी पता नहीं थी, तुम्हें ये कैसे पता चली? तो सुधीर कहने लगा, महाराज, जब भी कोई राजा किसी को इनाम दिया करते हैं तो हीरे मोती और जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़ बकरियां खाने पीने की चीज़ों में दिया करते हैं। ये रवैया किसी राजा का नहीं बल्कि किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। नौकर सुधीर की बातों से राजा को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन दंड देने में असमर्थ था, इसलिए खिन्न अवस्था में ही सही राजा को सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ा। दोस्तों, किसी इंसान के पास कितनी भी धन दौलत, सुख समृद्धि, रुतबा, कला, चाहे हो बाहुबल, ये सब बाहरी दिखावा हैं। इंसान की असलियत की पहचान उसके व्यवहार
और उसकी नीयत से होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको जरा सी भी अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारी मेहनत का फल जरूर देना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।